हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव चौधरी आज आपके सामने जो एचटेट के हमारे प्यारे साथियों फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 4 नवंबर से। तो मैं वो फॉर्म आज आपको फिल करके दिखाऊंगा। जिन भी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत हो रही है फॉर्म फिल करने में या कोई भी समस्या, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और किस तरह से हमें फॉर्म फिल करना है वो सारे प्रोसेस को हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की जो वेबसाइट है, तो सबसे पहले हमें उस पर जाना है। वेबसाइट है हमारी bseh.org.in। आप सीधा लिख दोगे एचटेट फॉर्म फिलिंग, तो ये वेबसाइट आपकी सबसे ऊपर आती है, आप इसे खोल सकते हैं। यहां पर जब आप नीचे जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा प्यारे साथियों कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एचटेट एग्जाम न्यू। तो ये ऊपर से जो आपका है 5वें नंबर का, यहां पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ना एक पेज आएगा कुछ इस तरह से। तो आपको यहां पर क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को, ठीक है, तो फिर आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फोन नंबर भी डाल सकते हैं और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह कि आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, मतलब आपने कभी यहां पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे नोट हैविंग अकाउंट रजिस्टर। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो कुछ चीजें आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। जब आप क्लिक करोगे तो कुछ चीजें आपके सामने खुल करके आ जाएंगी, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, आपकी जो आईडी है आप यहां से चूज कर सकते हैं। आधार कार्ड ही ज्यादातर करते हैं, आधार कार्ड का नंबर, ईमेल एड्रेस और हमारा जो है पासवर्ड। यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है बता दूं कि जितने भी हमारे साथी हैं, इसमें जो भी जानकारी आपको देनी है, तो आपके 10th की जो मार्कशीट है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपको यहां पे लिखनी है। मतलब 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो सही से भरना, थोड़ा सा जेंडर, आधार, ये सारी चीजें आपको भरनी है। इसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहां पर हमें मिलता है वेरिफिकेशन कोड। मतलब आपने जो फोन नंबर एक डाला उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आप यहां पे डालोगे जो कि 6 डिजिट का होगा और उसे आप कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। मैंने यहां पे हाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास लिख भी सकते हैं, हालांकि मैसेज में भी आपके पास पहुंच जाएगा, मेल पर भी आपके पास पहुंच जाएगा। फिर आप गो टू लॉगिन पर पहुंचेंगे, मतलब आपने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद वही अब आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, फोन नंबर भी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया था वो क्रिएट पासवर्ड करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद जो अगली प्यारे साथियों आएगा तो कुछ इस तरह से आपको आएगा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर सिंगल लेवल और मल्टी लेवल प्यारे साथियों एग्जाम्स के लिए। मतलब आपको क्या है कि केवल एक ही जो वो है रजिस्ट्रेशन अलाउड है, एक ही रजिस्ट्रेशन आपका जो है काम करेगा। यहां पर आपका नाम लिखा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा जो मैंने हाइड किया हुआ है। आप पीआरटी में हैं, लेवल 1 की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस पर टिक कर देंगे। टीजीटी कर रहे हैं तो उस पर 2 कर रहे हैं तो 2 पर आप टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू आप यहां से करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको फिर मिलेगा नेक्स्ट, जिसमें आपको आपका नाम पहले से लिखा मिलेगा, फादर नेम, मदर नेम, फोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, जेंडर, कास्ट कैटेगरी आपको यहां से चूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी सब चीजें आपको पहले से लिखी मिलेंगी क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज को भर चुके हो, ठीक है। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद ये सारी चीजें आ जाएंगी कि आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं, यस और नो। अगर यस है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है आप लोगों का, ठीक है ना। मतलब कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे किसी का अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, मतलब अगर नो भी है तो तब भी आइडेंटिफिकेशन मार्क तो आपकी बॉडी का, मतलब एक तरीके से जैसे मेरी एक आंख पे कट है, शायद इस वाली पर ही है, इस वाली पर है, ठीक है ना, या किसी के मोल है, तिल है, तो वो आप एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भर देंगे, ठीक है ना। ये सारा का सारा। फिर वो टाइप ऑफ एरिया, उसके बाद हरियाणा डोमिसाइल है या नहीं है, होम स्टेट आप लोगों का, होम डिस्ट्रिक्ट वो भर देंगे। एग्जाम सेंटर की क्या प्रीफरेंस आपको देनी है, ठीक है ना। वेदर एम्प्लॉयड एंगेज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन हरियाणा, क्या आप हरियाणा में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एंगेज्ड हैं, यस और नो। वो अगर है तो यहां, नहीं है तो नहीं। उसके बाद कैंडिडेट की बैंक डिटेल यहां पे पूछी जा रही है। आप अपना नाम, जो कैंडिडेट है उसी की बैंक डिटेल डालनी है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और बैंक नेम, ये सब चीजें आपको यहां पर क्या कर देनी है, डाल देनी है।
उसके बाद आप लोगों का प्यारे साथियों क्या आ जाएगा, एक फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन। ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन नीली इंक के साथ में। यहां पर मैं आपको बता दूं, फोटोग्राफ जो है वो 50 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो क्लियर होने चाहिए, लेकिन 20 केबी से ऊपर के नहीं होने चाहिए। और आप लोगों का जो यहाँ पे थंब इंप्रेशन है वो भी 50 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। आप उसे रिसाइज भी कर सकते हैं। मान लिया आप अपने फोन से फोटो खींचेंगे अपने सिग्नेचर का या अपने थंब इंप्रेशन का, तो उसे रिसाइज करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये तीनों सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। उसे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अब आपकी एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। अब एजुकेशनल डिटेल में आपको क्या करना है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सेकेंडरी की पूछ रहा है वो 10th क्लास की, तो यहाँ पे रोल नंबर भरना है, बोर्ड का नाम डालना है, पासिंग ईयर क्या था, मार्क्स आप लोगों के कितने थे, और जब मार्क्स का सिस्टम नहीं, ग्रेड वाले बच्चे हैं तो ग्रेड भर देंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स किसके थे और आपकी ग्रेड या डिवीजन कौन सी थी, वो सारी चीजें यहाँ पे भर देंगे। सीनियर सेकेंडरी में भी सेम इसी तरह से आपका रोल नंबर और वो सारी चीजें ध्यान से भरेंगे। उसके बाद आपने जो भी किया, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अब पीआरटी वालों की क्वालिफिकेशन अलग होगी, टीजीटी वालों की अलग होगी, पीआरटी वालों की अलग होगी, तो यहां से प्लस करके आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे आप यहां से प्लस करेंगे तो यहां पर आपके सामने खुल करके आ जाएंगे कि एग्जामिनेशन लेवल कौन से वाले आप भरना चाह रहे हो, ठीक है ना, रोल नंबर क्या था, जैसे पीआरटी वाले हैं तो वो अपना डाइट वगैरह का भरेंगे, टीजीटी वाले हैं तो अपना बीएड अपनी ग्रेजुएशन को भरेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप एक से ज्यादा प्लस भी कर सकते हो, मतलब एक से ज्यादा चीजों को भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने डाइट भी की हुई है, ग्रेजुएशन भी आप भर सकते हैं। अब जैसे बीएड भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी है, तो वो यहाँ से प्लस प्लस करके आप चीजों को भर लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। ये कंटिन्यू होने के बाद आपका एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, परमानेंट एड्रेस, जिसमें आपका हाउस नंबर है, फिर आपका वार्ड नंबर है, फिर आपका विलेज और सिटी दी जाएगी, फिर आपकी तहसील है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका स्टेट, फिर आपका पिन कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहां पे टिक कर देंगे, ये इधर भी आ जाएगा। फिर अगर सेम नहीं है तो जो आपका कोरस्पोंडेंस का एड्रेस है, पत्राचार का एड्रेस है, तो वो आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस आपके गांव का हो और कोरस्पोंडेंस में आप अपने जहां पे पढ़ करके, जहां पे रह करके आप तैयारी कर रहे हो, तो वो आप देख लीजिएगा वो आपको कौन सा भरना है। उसके बाद जब होगा तो फिर आप एक बार फॉर्म को पूरे को चेक कर लेंगे, और चेक करने पे आप सारी चीजें ध्यान से देखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपके नाम की स्पेलिंग ठीक है, मदर के नाम की स्पेलिंग ठीक है, कास्ट कैटेगरी कहीं गलत तो नहीं भर दी आपने, ठीक है ना। ईमेल आपका जो है यहाँ पर प्यारे साथियों, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी जो है यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद आपका जो है ये सारी की सारी चीजें जो आपके एड्रेस की हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसको आने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये आप क्लिक करेंगे। जब आप ये क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको क्या होगा, एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, फीस आएगी आपकी 1800 रुपए, ठीक है ना। यहां पर पे विद एचडीएफसी, यहां पे टिक कर देंगे, पे विद एचडीएफसी। अब यहां से घबराना मत कि आपके पास भैया एचडीएफसी है तभी आप फिल करोगे, ऐसा नहीं है। आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा। आप कोई भी बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी बैंक का आप यूपीआई एप्लीकेशन चलाते हैं, आप उससे इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में यहां से पे हो जाएगा और आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और फॉर्म को आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। इसमें बहुत सारी चीजें थी जो आप लोगों के लिए काफी मतलब अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट थी। तो इन सभी जानकारी से अगर कोई आपको मतलब अगर फिर भी कुछ आपका छूट गया है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे और अपना फॉर्म जो है इस तरह से बढ़िया तरीके से भर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और इसको ध्यान में रखिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।